प्रदेश में अखिलेश सरकार बनने के बाद से सांप्रदायिक हिंसा का पैमाना इस कदर बढ़ा कि हर तरफ बस आंसू और दहशत अपने पैर पसार चुके हैं। कानून के लंबे हाथ सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह और मजलूमों की गर्दन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन गुनाहगारों के गिरेबान से काफी दूर है। इसकी वानगी आज इलाहाबाद में भी देखने को मिली। इन छात्रों को देखिए, सुबह से ही ये छात्र प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे और करे भी क्यों ना। भारतीय संविधान के मुताबिक देश के हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन प्रदेश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवाज उठाने वाले की आवाज को दबा दिया जाता है। आज करीब 10,000 छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉल में एकजुट होकर मार्च की तैयारी कर रहे थे। छात्रों की मांग थी कि अखिलेश सरकार में हुए सिविल सर्विसेज कमीशन में हुई भर्तियों की जांच सीबीआई से करवाई जाए। उनका आरोप है कि सभी सीटों को मुंह मांगे दाम पर बेचा गया है, जिसमें मेधावी छात्रों को भारी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने हमें बर्बस तरीके से लाठियों से वार किया। पानी आकर शांतिपूर्वक आंदोलन जो किया हिंसात्मक तरीके से दिशा निर्देशन में चल रही थी, वहां पानियों की बौछार लगा दी गई। छात्र लाठी खाए, डंडे खाए और लगातार पत्थर, अगर कुछ असामाजिक तत्व के लोग इसमें शामिल होकर पत्थर भी, और पुलिस ने जाकर अंदर फायरिंग की। सैकड़ों लड़के घायल हैं, किसी के सर पे चोट आया है, किसी के हाथों पे चोट आया है, किसी का हाथ टूट गया है। करीब 10,000 छात्र मार्च निकालकर अपनी आवाज को प्रदेश की सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन छात्रों और सरकार के बीच में खड़ी पुलिस को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी। पुलिस ने पहले तो पानी की बौछार डालकर छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की। पुलिस के पानी डालने पर कुछ छात्रों ने ऐतराज जताया। बावजूद इसके पुलिस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और फिर क्या, ये आप खुद ही देख लीजिए। पुलिस ने अचानक ही लाठीचार्ज शुरू कर दिया। सभी छात्रों को यूनिवर्सिटी कैंपस में दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने पुरुषों और महिलाओं में भी फर्क करना जरूरी नहीं समझा और वहां पर मौजूद आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को भी जमकर पीटा। छात्र पर पड़ने वाली लाठियों ने सभी को उग्र कर दिया और पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर कई राउंड फायर भी किए। हालात इस हद तक बिगड़ गए कि किसी ने सीओ की गाड़ी को आग के हवाले कर दी। पुलिस ने कई घंटों तक सभी छात्रों को पीटा। वहीं पुलिस ने अपनी सफाई में कहा कि भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के जो विधायक जी जो अभी लगभग 20-25 दिन पहले जेल से निकले हैं, इनके खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत हो रहा है। उनको भी वैंडलिज्म फैलाने की, उधम करने की, शहर में तोड़फोड़ करने की, आग लगाने की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। आज भी अगर आप देखें तो ये सारा का सारा कन्फाइंड रहा यूनिवर्सिटी कैंपस और सड़क पे। अगर आंदोलन में कुछ अराजक तत्वों ने आज प्रवेश किया और उन्हीं तत्वों ने सारी की सारी खुराफात की है और हम उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। पुलिस ने छात्रों पर कार्रवाई की और साथ ही नेताओं पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, लेकिन उस पुलिस का क्या जिसने हजारों निहत्थे छात्रों पर जमकर लाठियां भांजी। इलाहाबाद से सैयद शोएब अब्बास, के न्यूज खबरों का सारथी। और इन्हीं तो पूरी तस्वीरों और हालात पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं ओमकार जी, हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ओमकार जी, आज क्या कुछ हो गया था, उसके चलते इतना ज्यादा हंगामा हुआ आज लखनऊ की सड़कों पर? अब सवेरे हमारे यहाँ भारतीय युवा जनता मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता आए थे, जो कि राहुल गांधी मुर्दाबाद नारे लगाते हुए और राहुल गांधी के पुतले को फूंका। सवेरे 8 बजे का 8:30 बजे का ये वाकया है। नियमानुसार 8 साढ़े 8 बजे कोई किसी के घर पर जाके इस तरह की हरकत नहीं करता है और उसे करनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको अपना आक्रोश व्यक्त करना है तो किसी सार्वजनिक स्थल पर अपना आक्रोश व्यक्त करें। अच्छा, फिर यहाँ का मामला भी नहीं है, मामला हिमाचल प्रदेश का, उससे उत्तर प्रदेश के का बीजेपी और कांग्रेस को क्या लेना देना है, मेरी ये समझ में नहीं आई बात। और अगर आपने किसी के ऊपर आरोप लगाया है तो उसकी छानबीन होने दीजिए, उसकी जानकारी होने दीजिए, तब उस पर अगर कोई फैसला ना हो तो आपका आंदोलन भी उचित होता है। अब देखिए, गुजरात के अंदर
बोकारिया और सोलंकी दो मंत्री हैं। बोकारिया साहब को हाईकोर्ट से सजा हो चुकी है और सोलंकी जी के ऊपर माइंस का 400 करोड़ का घपला जो है पूरा प्रूफ हो चुका है, मगर मुख्यमंत्री उनको किसी भी सूरत में परमिशन नहीं दे रहे हैं कि FIR हो। तो एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक आपके पास कोई जानकारी आई और आपने उसको अभी एक दिन पहले कहा और दूसरे दिन से आप इस्तीफे की मांग के साथ साथ में आंदोलन कर रहे हैं। कहीं राहुल गांधी कहीं आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आने का क्या औचित्य है? मामला वहां का है, दिल्ली में अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप आशुतोष जी से भी इसका जवाब लेंगे। आशुतोष जी, क्या मतलब? आप सुन रहे होंगे ओमकार जी किस तरीके से कह रहे हैं कि औचित्य ही नहीं था और फिर भी प्रदर्शन किया गया। एक्चुअली क्या है कि भ्रष्टाचार का जो मामला है ये केवल उत्तर प्रदेश और हिमाचल का ही नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार का मामला है ये पूरे देश का मामला है। और किस तरह से जो है 9.5 वर्षों के इस शासनकाल में कांग्रेस ने पूरे देश को लूटा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले आदरणीय राहुल गांधी जी को जो है भ्रष्टाचार की याद आती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं और एक तरफ उनका मुख्यमंत्री सीधे सीधे रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। उसको जो है बर्खास्त करने के रवैये पर, उसके ऊपर जो है कार्रवाई करने के रवैये पर जो है वो दोहरी नीति अपनाते हैं। दूसरी तरफ आदर्श सोसाइटी घोटाले में जो है कांग्रेस के तमाम लीडरान पकड़े जाते हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर चार्ज लगता है और सीबीआई को जो है मुकदमा दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो ये जो दोयम दर्जा है, ये जो दोहरी नीति है राहुल गांधी का, राहुल गांधी की देश के प्रति, और जो देश का पैसा लूट करके टैक्स, जनता के टैक्स का खजाना जो है खून कमाई की जो है कमाई की पसीने की कमाई को लूट करके जो अपनी जेबें भरे जा रही हैं, उसका विरोध हम करने गए थे। लोकतांत्रिक ढंग से हम उसका विरोध करने गए थे। चलिए, ये पूरी स्थिति बन रही है। हमारे साथ दोनों ही मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता शबी हैदर भी हैं, लेकिन केन्यू से कुछ अहम सवाल उठा रहा है जिनके जवाब आज हम इन दोनों ही राजनेताओं से लेने की कोशिश करेंगे, जो बेहद अहम है। दरअसल सवाल यही है कि क्या इन प्रदर्शनों के जरिए राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है या फिर राजनीतिक दलों की आखिर ये राजनीति कैसी है? क्या ये आवाज को दबाने की कोशिश है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या इससे जो आंदोलन हो रहे हैं, जो आवाजें उठ रही हैं, क्या वो दब जाएंगी, क्या आंदोलन खत्म हो जाएंगे? और जो तरीका इन आंदोलनों को रोकने के लिए अपनाया गया, क्या उससे हिंसा नहीं बढ़ेगी? उससे भी अहम सवाल एक और खड़ा होता है, वो ये कि क्या इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति काम कर रही है या से समाज बिखर जाएगा या फिर नहीं? तो ये पूरी स्थिति है और पुलिस के पास कोई और तरीका नहीं क्या इन पूरे आंदोलनों को रोकने का, प्रदर्शनों को रोकने का? ये भी अहम सवाल है जिसके जवाब आज हम तलाशेंगे। ओमकार जी हमारे साथ हैं, आशुतोष जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ शबी हैदर भी जुड़े हुए हैं। शबी, आपने सुना होगा ओमकार जी ने भी अपनी बात कह दी और आशुतोष जी भी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन केन्यू से जिन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा है उसके जवाब शायद अब तक मिल नहीं पाए हैं। सवाल यह है कि आखिर यह तरीका कैसा है? राजनीतिक दल आखिर सड़कों पर इस तरीके से उतर कर एक दूसरे पर वार करके, प्रदर्शन करके क्या कुछ साबित करना चाह रहे हैं? और उससे भी अहम कि जिस तरीके से पुलिस ने तरीका अपनाया, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ रहा हो या फिर तमाम और दूसरे आम जनता के साथ। एक और तस्वीर हमारे पास इलाहाबाद की जो हमने अभी सामने रखी, आखिर ये क्या कुछ चल रहा है? रूबी, अगर इस तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश या फिर हिंदुस्तान की सड़कों पर अगर देखने को मिले तो समझ लिए कि चुनाव नजदीक है। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं खुद को जनता का सच्चा हितैषी साबित करने के लिए इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, इस तरीके के धरना प्रदर्शन करते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा ये शेर किसका है, लेकिन एक थोड़ा थोड़ा जो है वो जहन में आ रहा है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलना चाहिए। ये शेर बहुत पहले का शेर है, लेकिन अगर मौजूदा हालात में हम इस शेर को समझना होगा तो हमको इस शेर को उलटना होगा, इस शेर को पीछे से पढ़ना होगा कि साहब मेरी कोशिश नहीं है सूरत बदलने की,
मेरा मकसद कुछ जो है वो हंगामा खड़ा करना सा है। हंगामा खड़ा होता है सुबह 8 बजे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो एक नेशनल पार्टी के कार्यालय पर पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है वहां पर अगर आप पुतला फूंकने जा रहे हैं तो आपका स्वागत फूल माला और हार से नहीं होगा। ये अलग बात है कि अगर आप पार्टी ज्वाइन करने जाते तो आपके समर्थन में नारे लगते। आप विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, आपको उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि वहां पर कांग्रेसियों को इस बात की भनक लग चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर आ रहे हैं और जैसा कि होता है हम अपनी सभ्यता भूल चुके हैं, हम अपनी उन सारी चीजों को दरकिनार कर चुके हैं कि साहब हम जो मेहमान आए हैं उनका स्वागत हम मुस्कुराहट से करेंगे, पानी के साथ करेंगे। और वही हुआ जो होता है, लाठियां चली, डंडे चले, पत्थर चले, कई के सर फूटे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ठीक तरीके से आवोभगत जब हो गई तो उसके बाद इन लोगों ने फिर दोबारा डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश की और दोबारा से जो है भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यालय की तरफ कूच किया। बापू भवन से पहले इनको बैरिकेडिंग लगा के रोका गया, फिर पुलिस ने बाकायदा वाटर कैनन से इन पे पानी उड़ेला है और फिर जो लाठियां चली हैं, मैं खुद रूबी वहां पर था और मैं थोड़ा नजदीक ज्यादा पहुंच गया था और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं 1-2 लाठी मुझे भी ना पड़ जाए। तो मैंने पुलिस से बताया कि साहब मैं मीडिया से हूं और तब मैं दूसरे तरीके से बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ पहुंच पाया। तो कुल मिलाकर लखनऊ की सड़कों पर जो आज नजारा था वो असभ्य था, उसकी जितनी भी निंदा की जानी चाहिए वो कम है। आम जनता प्रभावित हुई, पूरी दोनों तरफ के रास्तों को, ट्रैफिक को रोकना पड़ा और जो लोग जितनी देर विधानसभा और बापू भवन के बीच में फंसे रहे उन्होंने अपने अपने ईश्वर को बहुत कायदे से याद किया है, बहुत करीने से याद किया है कि कहीं कोई पत्थर जो है किसी गाड़ी के शीशे को ना डैमेज कर दे। जो ऑटो वाले, जो ऑटो में लोग बैठे थे वो अपनी जान की दुहाई मांग रहे थे कि अगर एक लाठी भी इस सर्द इन ठिठुरती हवाओं में पड़ गई तो साहब 4-5 जाड़े जो हैं वो लाठी का दर्द इंसान को याद आएगा। बिल्कुल, ये पहला कोई हमला किसी जवाब हम लेंगे आशुतोष जी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी सुन रहे हैं आप, जो आज पूरे नजारा लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिला, आपको नहीं लगा कि आम जनता इससे काफी हद तक प्रभावित हो रही है और कुछ मासूम और निर्दोष लोग भी इसका शिकार हो सकते थे आज जो कुछ भी हुआ? अब तुम आज बंद ही करा दो, आज बंद ही करा दो जी आशुतोष। नहीं पाएगा, खाली बिठा ले हो। आप हमें सुन पा रहे हैं आशुतोष जी? आशुतोष अस्पताल से आए हैं, कुछ बोलेंगे और तुम बोलने नहीं दे रहे हो। आशुतोष जी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए शायद उन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही, लेकिन सवाल यही है। शबी आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? रूबी मैं आपकी बिल्कुल आवाज सुन रहा हूं। शबी एक और तस्वीर जो हमने आज रखी प्राइम टाइम के दौरान वो थी इलाहाबाद की, जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस की लाठियां जम करके चली। एक सवाल यहां ये भी है कि जब भी सड़कों पर उतरते हैं लोग प्रदर्शन के लिए, राजनीतिक परिदृश्यों से हटकर अगर हम बात करें तो अमूमन जब भी आंदोलन हुए आवाज उठाने की कोशिश की गई, ऐसे ही उन्हें दबाने की कोशिश की गई। प्रदेश की पुलिस का जो तरीका है, लाठीचार्ज एक ऐसा तरीका है जो कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ एक इस चीज के लिए हुआ करता है कि आंदोलन और ज्यादा उग्र ना हो, लोगों में थोड़ा सा डर बना रहे। लेकिन अब जब लाठीचार्ज का इस्तेमाल हुआ करता है तो पुलिस ये पूरी तरीके से भूल जाती है कि लोगों को कितनी चोट लगेगी, कोई ज्यादा घायल हो सकता है, उस चोट से किसी की जान भी जा सकती है। आखिर प्रदेश सरकार एक तरफ बात करती है कि हमने दरवाजे खोल दिए, लोग हमारे दरवाजे तक आए, प्रदर्शन भी करें, अपनी बात भी रखें, और दूसरी तरफ पुलिस का ये चेहरा। रूबी बड़ा सवाल यह है, करोड़ों रुपया खर्च किया गया है पुलिस की ट्रेनिंग के लिए, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था ऑपरेशन इस्माइल। अगर आप थाने में जाएंगे तो पुलिसकर्मी आपको मुस्कुराहट के साथ देखेगा। मित्र पुलिस जो है वो जो पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां होती हैं उस पर मित्र पुलिस का नारा लगा रहता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये खाकी, ये पुलिस जो है अमानवीय व्यवहार छोड़कर मानवीय व्यवहार कैसे करेगी? वो इसी जनता की रक्षक है, वो इसी जनता की सेफ्टी
सेफ्टी, सुरक्षा और उनको एक सही माहौल प्रदान करने के लिए ही वो खाकी पहनती है। उनको जो लाठियां दी जाती हैं वो जख्म देने के लिए नहीं होती हैं, उस जनता की सुरक्षा के लिए दी जाती हैं। 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50 नहीं, सैकड़ों ऐसी घटनाएं हमारे जहन में ताजा हैं जब पुलिस जो है वो राक्षस बन जाती है और जो बेकसूर लोग होते हैं उन पर पुलिस जो है वो लाठियां चलाती है। गलत है ये। अगर पुलिस पूरी तरीके से रणनीति के तहत काम करे, बैरिकेटिंग करे, प्रॉपर रस्ते, और अब जो इतना बड़ा जो आम जनता या बिल्कुल ये जो पूरा नजारा बना उसको लेकर हम सवाल करेंगे। सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ है। ओंकार जी हैं, आशुतोष जी है, जिनसे हम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन थोड़े से ब्रेक के बाद।